दिनों से ये कीड़े इस पेड़ पर बैठे हैं, इस पेड़ का खून चूस रहे हैं और यही तो कहलाते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट। शब्द सुना था ना, संसद में देश के प्रधानमंत्री ने बताया था परजीवी, देश के लोगों को, किसानों को भी बताया था परजीवी। और इस देश में आज अगर कोई परजीवी है तो वो है आज की भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार, क्योंकि ये किसी का सम्मान नहीं करते, इन्हें कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, ये केवल सोचते हैं तो अपने बारे में। षड्यंत्रकारी, केवल षड्यंत्र कर सकते हैं, केवल षड्यंत्र 1925 से कर रही है आरएसएस। जब इनके सर संचालक को, गोलवालकर को जेल में डाला था महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में, सरदार पटेल ने बैन कर दिया था आरएसएस। और जब बैन उठाया बड़ी मिन्नतें करने के बाद गोलवालकर के द्वारा, तो उन्होंने कहा था गोलवालकर को कि गोलवालकर जी अब ये बैन हट रहा है, मगर आप कोई गोपनीय बैठक नहीं कर सकते, आप संविधान में विश्वास करेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे और तिरंगे का सम्मान करेंगे। और तब उन्होंने लहराया था तिरंगे को नागपुर के नारंगी हेडक्वार्टर पे। उसके बाद फिर बंद कर दिया क्योंकि सरदार पटेल नहीं रहे। ऐसे भ्रमित करते हैं ये लोगों को, ये झूठे हैं, मक्कार हैं। तभी तो इन्होंने 8 नवंबर 2016 को इस देश की महिलाओं के हृदय पर किस तरह से छुरा घोंपा था, याद है? जब इन्होंने करी थी नोटबंदी। ये चाहते थे कि लोगों के पास पैसा ना दे, कितने झूठ और फरेब दिए थे उन्होंने उस वक्त। क्या कहा था? उन्होंने बताया था कि उधर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी अब नहीं आएगा, अब देश में काला धन समाप्त हो जाएगा, अब सारा का सारा काला धन विदेशों से भी आ जाएगा। आया क्या? भ्रष्टाचार समाप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर कहा था, जो कहा था फिर बताऊंगी, मगर अब दूसरी बात, गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुंडा सिंह टैक्स। अरे गोबर सिंह का टैक्स है ये, गोबर सिंह का, क्योंकि गोबर सिंह यही कर सकता है। गोबर सिंह टैक्स ऐसा लेके आया जिससे कमर टूट गई छोटे व्यापारी। ये किया इन्होंने क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी के हाथ में पैसा हो, ये चाहते हैं कि लोग गरीब हो। 23 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। इन्होंने जिस तरीके से लोगों से उनका पैसा छीनने की ठान रखी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुफ्त का राशन ले लो। और मेरी तस्वीर देखो, मुफ्त का राशन ये नहीं दे रहे, ये इनका काम है, कल्याणकारी राज्य है हम, और हमेशा से राशन मिलता रहा है। मगर देश एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर राशन लोग खरीद भी सकते थे सस्ते दरों में। जो गरीब था उसको सस्ते में भी मिलता था और मुफ्त में भी मिलता था। इनके झूठों में अगर आप जाएंगे तो आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे, आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आप आज़ाद हो गए, तो ऐसा नहीं है। याद करके देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया। चारों तरफ आंदोलन, किस तरीके से लोग सड़कों पे आए, बेरोजगार सड़कों पे, महंगाई के कारण लोग सड़कों पे। और उसके बाद आप तो देख ही रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट में परिवर्तित हुआ और महिलाएं सड़कों पे आई। महिलाएं जो शाहीन बाग में बैठी थी, तिरंगे के साथ बैठी थी, इन्होंने कहा कि वो देशद्रोही है। देशद्रोही वो महिलाएं जो केवल एक तिरंगे के भरोसे बैठी थी। उसके बाद कोरोना के समय में आपने देखा कि इन्होंने देश के साथ क्या किया। ये गद्दारी नहीं तो क्या है? देश में जिस प्रकार से लोग सड़कों पे जा रहे थे, मजदूर सड़कों से निकल रहे थे, और ये क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि ये जो है ये है ही नहीं, ये है नहीं, क्योंकि इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कह रहे थे कि सड़क पर कोई नहीं है, ये तो बस ताली थाली बजवा रहे थे, मोमबत्ती दिए जलवा रहे थे, क्योंकि यही है चाल, चरित्र और चेहरा। क्योंकि ये लोगों को खाना नहीं दे पाए, ये लोगों को संभाल नहीं पाए, और इन्होंने लॉकडाउन की तानाशाही दिखानी थी, कर डाला था। और उसके बाद जो लोग सड़कों पे मर रहे थे उनको क्या कह रहे थे? आत्मनिर्भर हो जाओ। इनके लिए इनके संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने क्या कहा कि जो चला गया
वो मुक्त हो गया। ऐसी मुक्ति इस देश में तो हम पहले से आजाद हैं, हमें ऐसी मुक्ति तो नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसी मुक्ति मिल जाए इस देश के लोगों को और देश को ये अपने कब्जे में कर दे। गोलवालकर ने कहा था कि जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक तुम उन पर राज कर सकते हो, और उसी तरीके से ये राज कर रहे हैं। ये नेहरू थोड़े ही है, ये बापू थोड़े ही है जो पढ़े लिखे हैं। इनकी तो डिग्री भी MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस होती है, जिसके बारे में ना कभी आपने सुना होगा, ना कभी जाना होगा, ना कभी देखा होगा। क्या किसी ने किया है क्या MA इन पॉलिटिकल साइंस में MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस? नहीं किया ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा था ना, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब चुनावी भाषणों में क्यों करते हैं ये? इन्होंने ये किया, ये नहीं सोचा कि ऊपर वाला सुन रहा है। और ऊपर वाले ने क्या किया कोरोना के समय में? गांव-गांव में, शहर में कब्रिस्तान और शमशान देखे हमने गंगा मैया में पर भी किस तरीके से शमशान को बनते हुए देखा, किस तरीके से हमने उन रेतीली घाट पर किस तरह से अपने लोगों को देखा, उनकी लाशों को देखा। याद है आपको? उसके बाद ये अपने आप को धार्मिक बताते हैं भाई। कुंभ में कोरोना का घोटाला कर दिया, मतलब पैसे की ऐसी ललक, देश का सब कुछ बेच रहे हैं। 70 सालों में जो बना था वो 8 सालों में बेच डाला, और हर चीज को यूं कर डाला, यूं। भगवान को भी नहीं छोड़ा, और कहते हैं भगवान को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनके अंधभक्तों को ये सिखाया है, केवल एक अहंकारी सिखा सकता है। भगवान को कोई नहीं लाया, भगवान हम सबको लाए हैं। और हमें अगर आज़ादी मिली, हमने कर्म किए थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ा था, इसलिए हमें आज़ादी मिली। मगर जो ये कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप विभाजित हैं। इनको जितने वोट मिले हैं 22 करोड़, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने वोट दिए हैं बाकी पार्टियों को। लेकिन अगर आप इनको जीतते हुए देखते हैं वो इसलिए क्योंकि आप विभाजित हैं, और ये छोटा सा नंबर होने के बावजूद संगठित है। इसलिए अगर आप संगठित होंगे तो नंबर भी आपका ज्यादा होगा और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और आप भारत की आत्मा है, याद रखिए, एक साथ आना होगा यदि देश को बचाना होगा। याद है वो दिन 8 नवंबर 2016, और इस ATM के बाहर उसके बाद लाइनें लगी। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री? कहा था कि नोटबंदी करी है, किसी को नहीं बताया, देश के वित्त मंत्री तक को नहीं बताया। देश के वित्त मंत्री को कुछ नहीं पता, केवल देश के प्रधानमंत्री को पता है। तानाशाही चल रही है या लोकतंत्र है? उसके बाद हमने देखा कि लाइनों में लोग खड़े हुए, भाई अपनी माओं को जो लाइनों में खड़ा कर दे, कम से कम उसकी गिनती में हम तो नहीं आने वाले और ना ही आना चाहते। मगर किसने खिल्ली उड़ाई थी? याद करके देखिए, जिसने कहा था कि घर में बेटी की शादी है और पैसा नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, जो खाना बनाएगा उसको देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा मजाक उड़ाया था देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी देश में नहीं, देश से बाहर जाके। कहा था अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे चौराहे पे बुला देना, फांसी पर लटका देना। हर चौराहा बुला रहा है देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि जिस तरह से आपने महिला शक्ति के साथ अन्याय किया, महिलाओं की जेब में से उनके बचाए हुए पैसे को छीन डाला। पैसे पर जो उनके पतियों ने उनको दिया होगा और उन्होंने संभाल के रखा होगा, वो पैसा, उस पैसे पर टैक्स दिए जा चुके, मगर दोबारा से टैक्स देना पड़ा था। महिलाओं के ने रखे थे जो संभाल कर, उनके साथ ये किया था। घर में कोई बीमार है तो दवा नहीं मिलेगी, याद है प्रधानमंत्री ने कहा था? नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। ये किया था देश के प्रधानमंत्री ने। नोटबंदी से कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, उस पार से घुसपैठ खत्म हो जाएगी और काला धन समाप्त हो जाएगा, नकली नोट बनने बंद हो जाएंगे। हुआ क्या? हुआ क्या? पुलवामा हुआ ना, नकली नोट छपे ना, काला धन आया नहीं, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, घुसपैठ जारी है। ये है सच्चाई नोटबंदी की, जो करी थी देश के प्रधानमंत्री ने, देश के लोगों की कमर तोड़ने के लिए। देश के लोगों की कमर टूटती है
तो भारत की कमर टूटती है, क्योंकि देश के लोग ही भारत है, इसको याद रखिएगा। एंटी सीएए के प्रोटेस्ट आपने देखे, किस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और लोगों को चिन्हित करना शुरू करा गया। मगर जब महिलाओं ने तिरंगे को हाथ में लेकर आंदोलन किया तो उनको देशद्रोही बता दिया गया। पूछना शुरू कर दिया गया कि ये कौन सी महिलाएं हैं, आखिर क्यों। और गब्बर सिंह टैक्स यानी कि गुंडों वाला टैक्स किसने दिया? गोबर सिंह का टैक्स। ये टैक्स देकर जितने हमारे मध्यम वर्ग के और छोटे व्यापारी हैं उनकी कमर तक तोड़ डाली। और आज पूछ रहे हैं कि भाई राष्ट्रभक्ति कर रहे हो या नहीं, दिखाओ अपना राष्ट्र प्रेम। झंडा नहीं लगाओगे तो देश के लिए नहीं खड़े होगे। मतलब ये किस तरह की बातें हैं जो कर रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स। याद करके देखिए, बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ बताए गब्बर सिंह टैक्स ले आए और गुंडों की तरह लेकर आए। इसी वजह से गोबर भक्ति करने वाले गोबर सिंह का टैक्स गोबर हो गया। मतलब उस टैक्स में कितने बदलाव, और कहते रहे हम ये बदलाव कर रहे हैं, हम वो बदलाव कर रहे हैं। अरे बदलाव करना था तो पहले पढ़ाई लिखाई कर लेते, पहले उस ड्राफ्ट को पढ़ लेते, लोगों से सलाह मशवरा कर लेते, कम से कम देश के लोगों को दिक्कत तो नहीं होती। अब आजकल कुछ नया बता रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स के बारे में कि ये बदलाव हम ला रहे हैं कि अब जो छोटे व्यापारी हैं उनको गब्बर सिंह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भाई ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल ने मार डाला। अरे उसको ही गब्बर सिंह टैक्स में ले आओ। उसको नहीं लाओगे गब्बर सिंह टैक्स में, क्योंकि उससे पैसा बनाना है, उससे पैसा बनवाना है। हाँ, ये जो बंटा है इस व्यापारी के बारे में नहीं सोचोगे। सोचना है तो उस अडानी के बारे में सोचना, उस अंबानी के बारे में सोचना है। इनकी तो देशभक्ति पर सवाल करना है। यही है चाल, चरित्र और चेहरा। किनका? उन्हीं का जो आज सत्ता संभाले बैठे हैं, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं। भाई ये बताओ भैया कि आप ये कब से बेच रहे हो? 5-6 साल हो गए। कितनी कमाई हो जाती है? 300-400। ये तो बहुत कम है भाई, हैं? और ये पेटीएम वगैरह बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह है तो? हाँ, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कि इनका नंबर क्या, इनका डेटा क्या, क्योंकि डेटा का ये खेल है। डेटा को अपने हाथों में करके डेटा को उछालना है, क्योंकि अपने काम लाना है। डेटा को कभी इसको बेचना है, अपने संगी साथी क्रोनी कैपिटलिस्ट को बेचना है। ऐसा है ये गब्बर सिंह टैक्स, जो बिना सोचे समझे गोबर सिंह वाले लेकर आए। जिस तरह से कोरोना के समय पे सड़कों पे हमारे लोग थे, उसका कारण क्या था? क्योंकि ट्रंप का कार्यक्रम करवाना था। अमेरिका के राष्ट्रपति को दोबारा राष्ट्रपति बनवाने की चाहत थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। ट्रंप भी हार गया, देश में कोरोना भी आ गया, और फिर वर्ल्ड बैंक और WHO इन सब से पैसा आना था। इस वजह से लॉकडाउन बिना कुछ बताए कहा कि सब कुछ बंद। 9 मिनट, 9 तारीख, ताली थाली, ये सारी बातें आपको याद है? काला जादू, काला टोना, यही तो करते हैं ये, क्योंकि इसी पे तो विश्वास है, डॉक्टरों पे विश्वास नहीं था। मगर जब लोग सड़कों पे थे तो सरकार का काम होता है कि वे लोगों को व्यवस्था दे, उनके घरों तक पहुंचाती। लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, ट्रेनों के नीचे आकर कट जा रहे थे, मगर इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग सड़कों पे थे और इनके वकील माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कह रहे थे सड़क पे कोई नहीं है। पता नहीं उन माननीयों को वो दिखाई भी दिए लोग या नहीं। इतिहास गवाह बना है और इतिहास ही इनको इनकी सजा देगा। और हमारे माननीयों को उनके बारे में क्या कहूँ, विश्वास तो करना पड़ता है, चाहे कितने ही अविश्वसनीय क्यों ना हो जाए। शमशान घाट बनते देखा, कब्रिस्तान बनते देखा हमने देश में,
लाशों को जलते देखा, सड़ते देखा, दफन होते हुए देखा। गंगा मैया में बहती हुई वो लाशें, गंगा मैया के तट पर इतने सारे लोगों की लाशें दफन, और उनके भी बहाने बता रहे थे, ये काम नहीं कर पा रहे थे, ये तो किसी और चीज़ में लगे थे। इन्हें कानून बदलने थे, कभी श्रम कानून और कभी किसान कानून। लोगों की चिंता नहीं थी। कोरोना में इन्होंने अगर वैक्सीनेशन करी तो ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। देश जो है वो पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन कैपिटल माना जाता है। हमने पहले भी वैक्सीनेशन करी है। हमारे यहाँ तो पहली लेबोरेटरी 1954 में बनी, पर इनको तो कोरोना का इंतज़ार करना पड़ा एक लेबोरेटरी बनाने के लिए, पर उसमें भी किसी और की वैक्सीन, कहीं और का की टेक्नोलॉजी, और बता रहे हैं स्वयं का। मगर जो अपना था, अपना कोवैक्सीन, उसको मान्यता नहीं दिला पाए। विदेशों में जाएंगे तो कोवैक्सीन को आज भी नहीं माना जाता, और ये कहते हैं इन्होंने बहुत कुछ किया। ये धर्म के नाम पर आने वाले, इन्होंने क्या किया याद करके देखिए। कुंभ के दौरान या तो कुंभ ही ना कराते, और कुंभ कराया तो उसे दागदार क्यों बनाया। उसमें 1 लाख लोगों का फर्जी टेस्टिंग, जिनका टेस्टिंग ही नहीं हुई, उनका दिखा दिया कि टेस्टिंग हुई, और उनके नाम के पैसे सरकार से निकल के किसी और की पॉकेट में, और सरकार में न जाने कितने लोग जिनकी पॉकेट में वो पैसा आया। ये है इनके घोटाले। क्या आप सचमुच में आज़ाद हैं? सोचिएगा। क्या हम सचमुच में आज़ाद हैं? क्या सचमुच में देश आज़ाद है? आप वो देखें जो आपको दूसरा कोई दिखाए। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी वो होती है जो आप अपने मन से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं। क्या कोई बात कह देने से आपकी आज़ादी छिन जानी चाहिए, या आपको आज़ादी होनी चाहिए कि जो आपके दिल में है आप उसे बोल सके। जब आप अपने माता पिता के सामने जाते हैं, उनसे अपने दिल की बात कहते हैं, तो व्यवस्था और बेहतर होती है ना घर की, क्योंकि माता पिता तो अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर चीज़ चाहते हैं। तो जो देश में सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी व्यवस्था दे हमें। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो सुने उस तकलीफ़ को। अगर ऐसा लगता है किसी को कि देश में कोई कमी है तो उसको सुने और उसे ठीक करे। वरना क्या फ़ायदा ऐसी आज़ादी का जो हमें मिली तो है नाम के लिए, मगर कहने के लिए ये आज़ादी नहीं। जब हम कुछ कहें और हमें कहने की छूट ना हो, जब हम कुछ सोचें हमें सोचने की छूट ना हो, जब हम दूसरे के हिसाब से सोचें, वो आज़ादी नहीं होती। आज़ादी होती है आप अपने मन की खाएं, आप अपने मन का पहने, आप अपने मन के हिसाब से जिए, जीवन यापन करें, किसी और को तकलीफ ना दें, किसी को नीचा ना ठहराए। कभी किसी को नीचे गिराकर आप उठ नहीं सकते। और जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को ही नीचा गिराकर खुद को उठाने की कोशिश करते हैं, वो कैसे उठेंगे? क्या हम अपने माता पिता का अपमान करके ऊंचा उठ सकते हैं? कभी नहीं उठ सकते। सोचना पड़ेगा कि आज़ादी क्या है जिस देश में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसी मैंने अभी आपको बताई हैं। कभी डीमोनेटाइजेशन, कभी जीएसटी, कभी आंदोलनों को कुचल देना, कभी किसानों को आतंकवादी बता देना। वो किसान जो अपने हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे थे, उनको परजीवी और पैरासाइट अगर देश के प्रधानमंत्री बोल दें तो ये आपके लिए और मेरे लिए दुख का विषय है। भक्ति करिए देश की, प्रेम करिए देश से, मगर अंधे ना बनिए। देश में कुछ गलत है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप ही भारत है, आप ही भारतीय हैं। भारत की जिम्मेदारी हर भारत की होती है। किसी को जिम्मेदारी देकर आप ये नहीं कह सकते हमने इनको जिम्मेदारी दे दी। अगर वो हमें बांटे तो क्या फ़ायदा हुआ? कौन सा धर्म सिखाता है कौन से धर्म से लड़ना? मगर आज हमें वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो कह रहे हैं कि ऐसे होते हैं। ये ऐसे कोई नहीं होता। कोई धर्म
किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, मगर प्यार करना हर व्यक्ति का, हर इंसान का धर्म होता है और इंसानों से ही बनता है देश। मेरा भारत महान। सोच के रहिएगा, सोचिएगा कि हमें अपने देश के लिए क्या चाहिए ऐसे लोग जो हमें बेवकूफ़ बनाए, हम पर तानाशाही करे, या चाहिए वो देश जिसमें अशोक थे, चाहिए वो देश जहाँ बुद्ध थे, चाहिए वो देश जहाँ बापू थे। बापू के रास्ते पे चलते हुए देश आज़ाद हुआ, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए देश आज़ाद हुआ, मगर उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, सम्मान किया उनका जो दूसरी तरह से सोचते थे। जैसा नेताजी सोचते थे कि नहीं, हमें तो लड़कर आज़ादी लेनी है। एक दूसरे का सम्मान ऐसे करना सीखिए। जय हिंद।